अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू तमाशा रिव्यू एपिसोड नंबर 57। के एपिसोड में जो गाना लगा था वो कील की मूवी का गाना था, शेर दिल का। वैसे कील का मेन रोल तो नहीं था, साइड रोल था, बट फिर भी मुझे लगा वो कुछ करेगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं किया उसने। दानिया ने ज़रा कैमरे के सामने अपना भाषण दिया। वो सुबह कह रही थी कि अनम का भी होगा, क्योंकि जब सब बैठ जाते हैं तो अनम वहाँ पे मतलब रौनक होती है। ये वो हालांकि इसने भी 2 दिन पहले जब इससे आज ने पूछा था कि किसके जाने पे आपको अफसोस नहीं होगा, तो इसने कहा था अनम। लेकिन देखा, दानिया की बहुत चीज़ें पकड़ी जाती हैं। एलिमिनेशन का डेट नॉर्मली हर तरह से सेम होता है। सब यही कह रहे होते हैं कि वो चला जाएगा या मैं चला जाऊंगा। सब लाइक तमीज़ से बैठे हुए होते हैं। काफ़ी पराठे शराठे बन रहे थे कील के वहाँ पे किचन में, और हमना पता नहीं किसी गाने के बारे में बात कर रही थी आज से कि मेरे बारे में गाना बनाओ। हमना को अच्छा प्रोटोकॉल मिला है उससे, अकील से भी, एरसलान से भी। सब ने ना वो उसको ऐसे छोटी बहन की तरह ट्रीट किया है। काफ़ी वैसे शुरू में हमना को लोग इतने पसंद नहीं थे कहते, बट बाद में इसके काफ़ी फैंस भी हो गए थे। आई एम नॉट वन ऑफ देम वैसे, जस्ट बाय द वे, क्योंकि आज आखिरी दिन था, वजारत था, तो कील ने एक साइनिंग ऑफ स्पीच दी छोटी सी। उसके अलावा साइमा कह रही थी अनम से कि पराठा दे दे। अनम याद से बात कर रही थी किसी बारे में, क्या कि लंच की तैयारी कर ली। आज कहते सांस लेने, कहते हैं ले लिया अब आपने सांस। अच्छा, मैंने नोटिस किया वैसे एयाज को भी बहुत बुरी लगती है अनम, पता नहीं क्यों। अकील गाना शाना गा रहा था, वैसे गाने अच्छे गा लेता है वो। और अरसलान भी बस कैमरे से बात कर रहा था, क्योंकि ये हमेशा एपिसोड एक तरह की होती है एलिमिनेशन वाली। वजीहा ने अकील को धक्का किया, मुझे लगता है उनकी दोस्ती फिर दोबारा वापस आ रही है। वैसे वजीहा का माइक नहीं था, तो वहाँ से अनाउंसमेंट हुई कि आपका माइक की दे रहे हो। इस बात पे उसको हो गई जेल। वजीहा चली गई जेल। वो बेचारी कह रही थी मुझे तैयार होने दो, वैसे लग अच्छी रही थी। उसने आई थिंक वो जो बादशाह ने इसको दिया था ना, वो पहना हुआ था। और दानिया और सलान मिल के कोई गाने शाने गा रहे थे, और बाकी ये लोग सारे मशवरा कर रहे थे कि उसको जेल से निकाल देते हैं। निकाल दिया। अरसलान ये बात कर रहे थे कि हम हर हफ्ते हमना को भेजते थे, पर हमना फिर भी रुक जाती थी। बट अब मुझे लगता है अभी जिस स्टेज के ऊपर हमना गई है ठीक थी, इसी के ऊपर उसको जाना चाहिए था, क्योंकि इस एपिसोड में चली जाएगी। और फिर हुआ सेल्फी मूवमेंट। उसके बाद आई थिंक लंच टाइम था, बेचारों के पास थोड़ी सी दाल पड़ी हुई थी, वो उन्होंने चमचों से खा ली थी। और एलिमिनेशन हो गई हमना की और नुमान की, तो वो हो गया, बस ख़त्म हो गया। अब मुझे क्यों ऐसे लग रहा है, मुझे लगता है कि ना इस दफ़ा के एलिमिनेशन पर ना सारे अंदर से टेक्निकली खुश थे, क्योंकि सबका ये था कि अच्छा लोग कम रह गए हैं और अब हम फाइनल वीक में चले गए हैं। स्पेशली जो लोग खतरे के घर में थे उनको इतना अफसोस नहीं हुआ होगा हमना और नुमान के जाने का। दानिया उसके बाद रो रही थी, और दानिया को रोना इतना फेक था कि क्या बताए बंदा, साफ पता चल रहा था कि इसका अफसोस था इसको जाने का। बस खुशामदी करती रहती थी और किसी के साथ भी सिंसियर नहीं है, इसका पता चल रहा होता है। साइमा अनम भाई बैठ के बातें कर रहे थे दानिया के बारे में। यार ये साइमा दानिया को आंटी क्यों कहती है, मुझे बस ये नहीं समझ आती। नहीं कहना चाहिए वैसे इस तरह, क्योंकि कितनी को बड़ी है, इससे आंटी तो बंदा फिर भी नहीं कह सकता। देन इनका वो सारा मीडिया वाला सेशन हुआ, जहाँ पे कुछ एंकर्स वगैरह आए हुए थे, इनसे सवाल वगैरह पूछे, और उसके बारे में कुछ खास कहने को है नहीं मेरे पास। सबसे ही छोटे मोटे सवाल सबसे ही पूछ लिए थे। और वजीहा के साथ फिर दोबारा उससे अकील वाले ही सवाल पूछा, तो उसने कहा भी कि मैं तो यही तो कर रही थी कि सवाल नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आ गया, तो ठीक है। बस वो वहाँ पे ख़त्म हो गया था। फिर उनका राशन टास्क आया, और सुबह से उन्होंने कुछ भी नहीं था खाया हुआ। आधे आधे पराठे खाए हुए थे, दोपहर को उन्होंने थोड़ी सी दाल खाई थी, वो भी चम्मच के साथ, मतलब रोटी भी नहीं थी उनके पास। तो मैंने कहा इस पता नहीं कैसे खेलेंगे, लेकिन अरसलान ने आई थिंक 2 दफ़ा शायद 100 किया था मुझे लगता है, और बाकी अनम ने कुछ पॉइंट्स किए थे 25 वाले पे, और वजीहा ने आई थिंक किया था। अकील की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, उसकी होनी थी, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी एक कोई घूमने वाला चक्कर आने वाला चैलेंज था, तो उसमें भी उससे खेला नहीं था क्या, यहाँ पे तो वो गिर ही गया था। तो वो एपिसोड में और कुछ था नहीं, वीडियो इस वजह से काफ़ी छोटी है। एपिसोड हो गई ख़त्म। मैं खुश हूँ वैसे एलिमिनेशन से, नुमान और हमना की जो एलिमिनेशन हुई है। और अब क्योंकि फाइनल वीक है, तो 2 एलिमिनेशन और भी होंगी, और वो मैं चाहती हूँ कि एक तो एयाज की हो वैसे प्लीज़, और दूसरी आई थिंक दानिया की। पता नहीं, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ दानिया और वजीहा में, लेकिन मेरे वैसे ओवरऑल जो टॉप 5 है ना, एक तो फर्स्ट पे तो अकील, सेकंड और थर्ड पे अरसलान और साइमा। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि सेकंड पे साइमा को होना चाहिए या अरसलान को, बट फिर भी चलो टॉप 3 आप कह सकते हैं, अकील, अरसलान और साइमा। फिर बाकी टॉप 5 में मुझे लगता है अनम, और एक और पे जो पोजीशन है ना, उस पर आई एम कंफ्यूज बिटवीन दानिया एंड वजीहा। आई थिंक
आई थिंक वजीहा को होना चाहिए, लेकिन दानिया बेशक बहुत नेगेटिव थी, फिर भी वो उसने शो को काफ़ी हद तक चलाया तो है, जो भी उसने अंदर हरकतें की हैं तो मुझे नहीं पता, बट लेट्स सी। लेकिन एयाज को तो एलिमिनेट होना चाहिए, ये तो कंफर्म है। और हाँ, बस रिव्यू यहीं तक था। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो अल्लाह हाफिज़।